भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। मतलब कैसे भारत का उत्थान होता है, फिर कैसे पतन होता है। उत्थान तो भगवान को आके करना पड़ता है, लेकिन पतन अपने आप हो जाता है। जैसे मकान बना देते हैं, बनाने में कितना मेहनत लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप पुराना हो जाता है मौसम के प्रभाव से, है ना, किसी और के कारण। हाँ, तो पुराना उसको बनाना पड़ता है, तो अपने आप हो जाता है, लेकिन नया जो है बनाना पड़ता है। उसी तरह भगवान को नई दुनिया स्थापना करना पड़ता है, लेकिन पुरानी दुनिया अपने आप आ जाता है। अब देखिए, हम पावन हैं तो पतित बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है? नहीं। पतित तो अब जैसे, अब देखिए हम क्रोध, समझे ना, जैसे हम गुण को धारण करने में मेहनत करना पड़ता है। सत्य बोलने के लिए कितना, है ना, अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन झूठ बोलने के लिए कोई अभ्यास नहीं पड़ता है। हमको मीठा वचन बोलने के लिए कितना अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है, लेकिन गाली देने के लिए स्कूल में पढ़ाई होता है गाली देने का? नहीं, गाली देने में सब लोग एक्सपर्ट होता है। तो उसी तरह पावन से पति तो हम लोग बन जाते हैं, श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी भी बन जाते हैं, पूज्य से पुजारी भी बन जाते हैं। लेकिन पतित भ्रष्टाचारी पुजारी से पावन श्रेष्ठाचारी पूज्य कौन बना सकता है? कौन उनसे बना सकता है? क्योंकि सारी दुनिया पतित भ्रष्टाचारी पुजारी हो जाती है ना, और सब आत्माएं कर्म प्रधान हो जाती है कलयुग के अंत में। तो एक संगम युग होता है जब भगवान को आना पड़ता है। जब भगवान आते हैं तभी संगम युग शुरू होता है। संगम ने प्रभु मिलन का युग, संगम ने मिलन, किससे मिलन? आत्माओं का परमपिता परमात्मा से मिलन। मरने के बाद गंगा यमुना सरस्वती, मरने के बाद मिलन होगा किसी से? नहीं होता, कदा आत्मा नहीं, मरने के बाद मिलन हो ही नहीं सकता है। जैसे मरने के बाद तो आप शरीर छोड़ दीजिएगा, तो शरीर के द्वारा ना मिलन होता है। जैसे बोले बात कैसे करेंगे? शरीर छोड़ेंगे तो कैसे बात करेंगे जी। जैसे अब कैसेट है तो कैसेट अपने आप को दिखाने लगेगा, डालेंगे तो माध्यम ही नहीं होगा। शरीर में माध्यम है बात करने का, सुनने का, समझने का, बोलने का, शरीर माध्यम है। तो धर्मराज जैसे दिखाते हैं ना कि जमराज बांध के ले जाता है, वो सब बात सब झूठ है, एक भी बात सच नहीं है। जैसे धर्मराज बांधेगा किसको? आत्मा को बांध सकता है? दिखाते हैं कि रस्सी से बांध रहा है, बांधा तो जाता है शरीर ना, कि आत्मा बांधा जाता है? आत्मा तो निर्बंधन है। जैसे कहते हैं ना कि साइंटिस्ट रिसर्च किया तो शीशा में बंद कर दिया, आत्मा शीशा तोड़ के निकल गई। तो धर्मराज कैसे बांधेगा उसको? कौन तो उसके पास रस्सी है? उसके पास कौन रस्सी है? और रस्सी लेके आता है, ऊपर में रस्सी है नहीं, कड़ाही है जो तेल में फैलाता है। तो ये सब बातें यहाँ की हैं। मतलब आत्मा को यहाँ सब भोगना पड़ता है, उसी का यादगार है धर्मराज। तो ये सारी सृष्टि धर्मराज पूरी बन जाती है लास्ट में। उसी को दिखाया है कि तो ऊपर में नहीं होता है धर्मराजपुरी, धर्मराजपुरी यही सृष्टि बन जाता है, और नर्क भी यही सृष्टि है। तो सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म, द्वापर युग में 21 जन्म, और कलयुग में 42 जन्म। नहीं, 1250 साढ़े 1250 वर्ष, 1250 वर्ष। तो सतयुग 1250 वर्ष का, त्रेता भी 1250 वर्ष, द्वापर युग भी 1250 वर्ष, कलयुग भी 1250 सेवाएं करता है। 12 जन्म, 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर युग में, 42 जन्म कलयुग में, और 1 जन्म संगम का। कितना पूरे 84, 12, 20, 21, 30, 41, 42, 83, 84। सतयुग में संपूर्ण पावन श्रेष्ठाचारी और पूज्य, द्वापर युग से पतित भ्रष्टाचारी पुजारी बन जाते हैं। जब पतित भ्रष्टाचारी बनते हैं तो स्वर्गवासियों में सतयुग और त्रेता युग 2 युग को स्वर्ग कहा जाता है। पहले दिन से लेकर 2500 वर्ष तक था, 12.5 साढ़े 25 सुबह 1 से लेकर 2500 वर्ष तक स्वर्ग है। 2500 से 5000 वर्ष तक नरक है। 5000 वर्ष का नाटक है ना, तो 2500 स्वर्ग और 2500 आधा समय सुख, आधा समय दुख। तो सतयुग में देवता घराना, त्रेता में क्षत्रिय घराना, द्वापर में वैश्य वर्ण, कलयुग में शूद्र वर्ण, और संगम पे ब्राह्मण बनते हैं। ब्रह्मा भगवान आते हैं तो ब्रह्मा के तन में दिव्य प्रवेश करते हैं, तो ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। दिव्य का मतलब होता है बिना शरीर वाला। भगवान क्या है? बिना शरीर का। मनुष्य भी शरीरधारी है, देवताएं भी शरीरधारी है। भगवान क्या है?
बिना शरीर आप आ जाइए और आगे तो राम भगवान तो शरीर वाला हाँ? राम भगवान तो शरीर तो राम भगवान थोड़े हैं, राम तो मनुष्य तो खाली क्लास थ्योरी का राम नहीं है ना। लेकिन इसका राज्यों का अभ्यास भगवान किसको कहते हैं? जिसको शरीर नहीं है, जो जन्म मरण में नहीं आता है, जिसके माता पिता गुरु नहीं होते हैं, जो किसी से सीखता नहीं है। राम और कृष्ण को दिखाया ना सीखते हुए गुरु से, तो जो सीखता है वो भगवान नहीं हो सकता है। भगवान सिखाता है, न कि सीखता है। जिससे आज भगवान को कहते हैं ज्ञान का सागर, जो खुद ही ज्ञान का सागर वो किसी से सीखेगा। गृहस्थ में आप संबंधों में मधुरता कैसे हो? तो अभी होगा पतित भ्रष्टाचारी पुरानी दुनिया का विनाश। आइए आप अभी जो है ना, जो जितने भी अनुपम परमाणु बम सब बने हुए हैं, कल मतलब जितना भी साइंस आविष्कार किया है 100 साल के अंदर में, जब सब कुछ विनाश होने वाला है तब आविष्कार हुआ है। क्यों आविष्कार हुआ है? क्योंकि परमाणु बम का अगर आविष्कार नहीं होता तो तलवार से इतना पूरा सृष्टि का महाविनाश नहीं हो सकता। बता, तो परमाणु बम अभी फटेगा, सारे परमाणु बम, और जिससे ना वर्ल्ड का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 10 लाख डिग्री। मैं लिखा ना वकील बताइए तो इसमें से सारा कुछ तो नहीं पता। हम लोग जैसे डेली पढ़ाई हो रही है, 1936 से संस्था खोला हुआ है, तो कितनी पढ़ाई हुई है? तो इतना में समा सकता है कैलेंडर में? इतना सारा पढ़ाई सब गौतम सकता। का लैब देखे तो ठीक है भैया तो सर हाँ, तो इसका क्लास चलता है, क्लास में आइए। कहाँ टिपिकल में नटराज स्टेशनरी के सामने। ये जब जाते हैं कब कब एक है हैप्पी नर्सरी यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।